चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का पार्ट 4। इससे पहले वाली 3 वीडियो में हमने 8.1 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें गिवन है कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8 और हमने फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट दिए हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले तो देखेंगे इसमें गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू 7/8 और हमने इसके 2 पार्ट सोल्व करने हैं। फर्स्ट है इसका 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में है हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। और सेकंड पार्ट दिया हुआ इसका सेकंड क्वेश्चन कोट स्क्वायर थीटा। तो हमें सबसे पहले देखेंगे कि कोट थीटा होता क्या है हमारे पास। कोट थीटा तो कोट थीटा होता है b/p आधार अपॉन में लंब। तो कोट थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास b/p आधार अपॉन में लंब। तो इसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं इसकी राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए, बी और सी। तो हमें बेस दिया हुआ है, कंपैरिजन कर लेते हैं 7/8। तो बेस की वैल्यू दी हुई है 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है 8। तो बेस हो गया हमारे पास 7 और परपेंडिकुलर हो गया 8। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं एच कर्ण। हाइपोटेनस यानी कि कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो इसमें हमने एच फाइंड आउट करना है। एच किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, एच स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाई ब्लड प्रेशर, कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, फाइंड आउट करनी है। बी की वैल्यू बेस दे रखा है हमें 7 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर पी की वैल्यू दे रखी है 8 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 7 का स्क्वायर हो गया 49 और प्लस में 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको ऐड करेंगे 4, 9 और 6, 4 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 3, 10 और 11, 113। तो h की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास √113। ये स्क्वायर था, यहाँ पे आके स्क्वायर रूट बन गया इसका। तो अब हम देखते हैं वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन ये, सेकंड ये। तो इसमें फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी हमें साइन थीटा और कोस थीटा की। तो पहले साइन थीटा और कोस थीटा निकाल लेते हैं, उसके बाद इस फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो साइन थीटा देखते हैं हमारे पास क्या होगा। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए हमें। फंक्शन में पूछा हुआ है ना साइन थीटा कोस थीटा। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा होता क्या है हमारे पास p/h। साइन थीटा की वैल्यू होती है p/h, लंब अपॉन में कर्ण। p/h और कोस थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास b/h। अब इसमें देखेंगे p तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमारे पास p, ये परपेंडिकुलर 8 और h हाइपोटेनस। अभी वैल्यू निकाली h की हमने √113 और बेस b दिया हुआ हमारे पास 7, तो 7 और हाइपोटेनस अभी वैल्यू निकाली h की हमने √113।
जो जो फंक्शन हमें इसमें पुट करने थे वो निकाल लिए। अब साइन थीटा कोस थीटा। अब इस करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे भी साइन थीटा की, यहाँ कोस थीटा की, यहाँ भी कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू ऊपर हमने निकाल ली है। पुट करते हैं इसमें 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास 8 अपॉन में √113 1 माइनस और साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास 8 √113 और अपॉन में क्या है 1 प्लस कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 अपॉन में √113 1 प्लस 7 अपॉन में √113 और 1 माइनस 7 √113। साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब सिंपली हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a प्लस बी a माइनस बी। सेम नीचे ही फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a प्लस बी a माइनस बी। तो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, जो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। और नीचे ही ये सेम फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a प्लस बी a माइनस बी, जो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब ऊपर वाले में a क्या है 1 और b क्या है 8 अपॉन में √113। इस ऊपर वाले फंक्शन में हमारे पास a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 8 अपॉन में √113। और सेम इस नीचे वाले फंक्शन के अंदर हमारे पास a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 7 अपॉन में √113। ये इस ऊपर वाले की दोनों वैल्यू है, ये नीचे वाले की दोनों वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज़ हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास a स्क्वायर ऊपर वाले फंक्शन के लिए a स्क्वायर a की वैल्यू हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू हमारे पास 8 अपॉन में √113 का स्क्वायर अपॉन में इस नीचे वाले वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। तो a की वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर और माइनस 7 अपॉन में √113 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है और इस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 113 के ऊपर स्क्वायर आएगा, 8 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, 8 का स्क्वायर 64 और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल वैल्यू आएगी 113। सेम नीचे होगा 1 की स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 113 आ जाएगा हमारे पास। चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आई है 1 माइनस 64 अपॉन में 113 और 1 माइनस 49 अपॉन में हमारे पास 113। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अपॉन में 113। अब इसके नीचे हम सिंपली 1 लगाएंगे, इसके नीचे भी 1 लगाएंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और 113 की 1 से मल्टीप्लाई। तो 113 की 1 से मल्टीप्लाई की 113, 113 की 1 से मल्टीप्लाई की 113, माइनस का माइनस और 1 की 64 से की 64। सेम नीचे ही एलसीएम लेना है 113 और 113 की 1 से मल्टीप्लाई की 113, ये माइनस का माइनस और 1 की मल्टीप्लाई की 49 से, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई की है 49। तो ये 113 से 113 कैंसल और 113 से माइनस करना है हमने, 113 से 64 माइनस करना है 64। तो ये 9, यहाँ हमारे पास बचा 10, 10 में 6 सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ गया 4। तो ऊपर हमारे पास आ गया 4 और 113 की
49 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 113 को, तो ये बचा हमारे पास 4 और ये 6। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 49 अपॉन में 69। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू आ गई 49 अपॉन में 64, जो कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट कौन सा था, ये हमने सॉल्व कर दिया पूरा फर्स्ट पार्ट, 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कोट स्केयर निकालना है हमने, कोट स्केयर थीटा। तो हमारे पास कोट की वैल्यू क्या है, कोट थीटा की 7/8, तो 7/8 और ये स्केयर दिया हुआ है तो इसका स्केयर हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अब 7 × 7 और 8 × 8, तो ये वैल्यू आएगी 49 और अपॉन में आएगा ये 64। तो सेकंड पार्ट की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। तो पूरा आपका 7 के दोनों पार्ट हमने सोल्व कर लिए, सेकंड था ये फर्स्ट पार्ट था। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A = 4 और हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बतानी है ये इक्वल है या नहीं, मतलब इस फंक्शन को भी सोल्व करना है, इस फंक्शन को भी सोल्व करना है। ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। चलिए पहले गिवन देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है हमारे पास 3 cot A = 4 और हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड शो क्या कराना है, हमने प्रूफ करना है 1 - tan स्केयर A अपॉन में 1 + tan स्केयर A = cos स्केयर A - sin स्केयर A। तो सबसे पहले तो हमें ये फंक्शन सॉल्व करना है। ये कोट A ये 3 मल्टी में इस साइड आके डिवाइड में हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 4/3। तो देखते हैं पहले कोट A होता क्या है हमारे पास, कोट थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू है B/P, कोट थीटा की वैल्यू B/P जो हमें गिवन है 4/3। तो हमें इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं इसकी राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल तो हमें गिवन है P परपेंडिकुलर और B बेस गिवन है, बेस 4 है हमारा और परपेंडिकुलर 3 है। तो ये हो गया हमारे पास 3 हो गया परपेंडिकुलर और इसका बेस हो गया 4। ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल और इसके सामने होगी हाइपोटेनस कर्ण की वैल्यू H कर्ण। तो जब हम इसको देखेंगे तो इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसके क्वेश्चन के अंदर इसको सोल्व करते हुए H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी हेल्प से हमें ये दोनों प्रूफ करेंगे। तो H की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी, H² = B² प्लस में P²। तो चलिए करते हैं सोल्व पाइथागोरस थ्योरम। H की वैल्यू हमें गिवन है, H की वैल्यू तो गिवन ही, H की वैल्यू निकालनी। B की वैल्यू गिवन है हमें 4 का स्क्वायर और प्लस में B बेस की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 6 9 और ये हमारे पास हो गया 9 और H²। तो H² क्या हो गया हमारे पास 25 और ये H की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास √25। ये स्क्वायर है तो इस साइड आके रूट हो गया, तो 25 किसका रूट होता है 5 सेंटीमीटर। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई हाइपोटेनस H। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास। tan थीटा क्या होता है हमारे पास, tan थीटा होता है P/B। तो tan थीटा की वैल्यू है P/B और cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास B/H और साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास P/H, लंब बटा कर्ण P/H। तो इसकी
वैल्यू हम लिख देते हैं। पी परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमें 3, तो परपेंडिकुलर के सामने आ जाएगा 3। बेस दिया हुआ है हमें 4, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। कोस थीटा कैसे निकलेगा, बी बेस दिया हुआ है हमारे पास 4 अपॉन में हाइपोटेनस दिया हुआ हमें 5 जो हमने फाइंड आउट किया था, और साइन थीटा पी परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमें 3 और हाइपोटेनस दिया हुआ है हमें 5। तो ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गई 3 फंक्शन की, और ये तीनों वैल्यूज़ अब इसके अंदर पुट करनी है। ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड और ये होगी हमारे पास राइट हैंड साइड। तो देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 1 माइनस tan की वैल्यू क्या है, 3/4, 3 अपॉन में 4, ऊपर स्केयर लगा हुआ है, इसका स्केयर हो गया अपॉन में 1 प्लस tan थीटा, तो tan की वैल्यू क्या है 3/4, 3/4 स्केयर, तो हम भी इसका स्केयर कर दें। सेम राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है 4/5, 4 अपॉन में 5 का स्केयर, माइनस साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/5, क्या है 3 अपॉन में 5, और ये स्केयर लगा हुआ है तो हम भी स्केयर कर देंगे इसका। तो ये 1 माइनस 3 का स्केयर हो गया 9, 4 का स्केयर हो गया 16 अपॉन में 1 प्लस 3 का स्केयर 9 और 4 का स्केयर हो गया 16 इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड चल रही है इस साइड, 4 का स्केयर हो गया 16 और 5 का स्केयर हो गया 25, माइनस 3 का स्केयर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो 25। तो इसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। अब इसका जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालना है इसका, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, सेम नीचे करना है, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, और नीचे 16 की 1 से मल्टीप्लाई। तो एलसीएम ले लेंगे हम, 16 की 1 से मल्टीप्लाई की 16, और 16 की 1 से की 16, 1 की 9 से की तो -9, ये बीच में माइनस का साइन है इसलिए माइनस, अपॉन में 16 की 1 से की 16, 16 की 1 से की 16, प्लस का साइन है तो प्लस, 1 की 9 से की तो 9, और राइट साइड में हमारे पास क्या आएगा, सेम इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। बेस सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, बेस सेम है तो बेस सेम लिखेंगे 25, और 16 में से 9 गए तो ये आ गया हमारे पास 7 आ गया। राइट हैंड साइड सोल्व होगी हमारे पास 7/25। अब हम इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं ये क्या है। तो हमारे पास वैल्यू आई थी 16 माइनस 9 अपॉन में 16, और अपॉन में था 16 प्लस 9 और अपॉन में 16, ये वैल्यू आई थी हमारे पास। और राइट हैंड साइड हमने सोल्व की थी 7/25। तो 16 से 16 कैंसिल, और ये 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, और 16 में 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 7/25। तो ये हमारे पास प्रूफ होगी लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूफ करना था क्वेश्चन के अंदर, शो करके दिखाना था 8th क्वेश्चन के अंदर, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो ये इक्वल है हमारे पास, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल दिए हुए पी क्यू आर, जिसमें क्यू ऊपर वाला सेम ही क्वेश्चन जैसे दे रखा है, इसमें दे रखा है क्यू है जो वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है इस ट्रायंगल के अंदर, और पी आर प्लस क्यू आर हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। साइन पी, कोस पी और टेन पी का वैल्यू बतानी है हमें। तो सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर हमें एक ट्रायंगल दे रखी है पी क्यू और आर, इसके अंदर जो एंगल हमारे पास क्यू बन रहा है वो है हमारे पास राइट एंगल,
मीन्स 90 डिग्री का एंगल है जिसको हम समकोण बोलते हैं। और क्या गिवन है हमें, और गिवन है पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू जो दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और इसके अंदर पी क्यू दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें साइन पी, कोस पी, टैन पी, इन तीनों फंक्शन की हमें वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करना होगा। तो देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें जो एंगल क्यू है वो 90 डिग्री का लेना है। तो मतलब ये क्यू की वैल्यू होगी हमारे पास 90 डिग्री, ये हमारे पास हो गया P, और ये हमारे पास हो गया R। क्यू हमने क्यों लिया, बिकॉज ये 90 डिग्री हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्यू है जो 90 डिग्री का होना चाहिए। 90 डिग्री ले लिया। अब हमें दिया हुआ है पी क्यू, तो पी क्यू बेस दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर पी क्यू की वैल्यू, और जो पी आर और क्यू आर है, यानी कि ये पी आर और क्यू आर इन दोनों का सम गिवन है हमें 25 सेंटीमीटर। तो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ कि ये x है हमारे पास। अगर ये x है तो ये हमारे पास क्या होगा 25 माइनस एक्स होगा, बिकॉज इनका सम कितना है हमारे पास 25 है। अगर इसके पास x रुपए हैं तो इसके पास 25 में से माइनस ही x होंगे ना, टोटल ये x हो गया, ये 25 माइनस x हो गया। तो हमने क्या किया, लेट सपोज आर क्यू इज इक्वल टू एक्स, देन हमारे पास पी आर क्या होगा, पी आर हमारे पास होगा 25 माइनस एक्स, बिकॉज इन दोनों का सम हमें गिवन था 25। तो ये एक साइड 20x है तो दूसरी साइड होगी हमारे पास 25 माइनस एक्स। अब इसकी हेल्प से हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एच स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर, और प्लस में हो जाएगा पी स्केयर हमारा। तो एच स्केयर क्या है हमारे पास 25 माइनस एक्स का स्केयर, और बी बेस कितना है हमारे पास 5 का स्केयर, प्लस पी कितना है हमारे पास परपेंडिकुलर एक्स का स्केयर। तो अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a माइनस बी का स्केयर। जो फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी का स्केयर, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो इसके अंदर a की वैल्यू क्या है हमारे पास 25, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास x। तो ये दोनों वैल्यूज़ इस फॉर्मूला के अंदर पुट करनी है हमने। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, a का स्केयर इट मीन्स 25 का स्केयर, प्लस b का स्केयर इट मीन्स x का स्केयर, माइनस 2, a हमारे पास क्या है 25 और b हमारे पास क्या है x, और राइट साइड में दिया हुआ हमें 5 का स्केयर कितना होगा 25 प्लस x स्केयर। क्लियर है, ये हमने फॉर्मूला ओपन किया है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, जहाँ पे a की वैल्यू थी हमारे पास 25, b की वैल्यू थी x। तो 25 का स्केयर हो गया 625, प्लस में x का स्केयर माइनस 25 को 2 से मल्टी करेंगे 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्केयर। तो एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल, इक्वल में दे रखे हैं दोनों साइड, और साइन भी दोनों का प्लस का है, तो एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल हो गया। तो 625, ये इस साइड प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का 25 इज इक्वल टू, ये माइनस का है तो उस साइड जाके 15x। हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो 625 से 25 गए तो ये हो गया हमारे पास 600 इज इक्वल टू 15x। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 600, ये इधर मल्टी में था, इधर आगे डिवाइड में, 5 से 0 कैंसिल, तो ये
कौन से टेबल पे कट होगा, 12 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 12। यानी कि x ये क्या, x हमने ये माना था, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। और इसके अंदर अगर हम 25 माइनस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 30। देखो x हमने ये सपोज किया था, तो x की वैल्यू आई थी 12, तो ये हमने माना था 25 माइनस एक्स। तो 25 में से x माइनस करना है तो ये 13, यानी कि इन दोनों का सम देख लो। अब ये 13 है, ये 12 है। 13 और 12 को ऐड करेंगे तो 25 आएगा। वही हमें क्वेश्चन में बोला गया था। अब हमने इनकी वैल्यू निकालनी है साइन पी, कोस पी और टेन पी की। तो सबसे पहले तो देखते हैं साइन थीटा होता क्या है हमारे पास। तो साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन में एच। और कोस थीटा होता है हमारे पास बी अपॉन में एच। कोस थीटा की वैल्यू होती है बी अपॉन में एच। और टेन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी। अब इन तीनों फंक्शन की वैल्यू देखनी है हमने किसके अकॉर्डिंग, ये जो एंगल दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। सभी में एंगल पी दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे पी अपॉन में एच। साइन थीटा पी अपॉन में एच। तो साइन थीटा पी अपॉन में एच अकॉर्डिंग टू किसके निकालनी है, पी के। तो पी के सामने होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 12। एच आपको पता है कभी चेंज होता नहीं, तो एच की वैल्यू आई थी हमारे पास 13। 25 में से 12 माइनस करके 13 वैल्यू आई थी, तो एच की वैल्यू आ गई 13। सेम इसी तरह से कोस पी की वैल्यू देख लेते हैं। कोस पी क्या होता है, बी अपॉन में एच। तो पी पे देखेंगे, पी के सामने तो होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि जो एंगल गिवन होता है हमारे पास उसके सामने हमेशा हमारे पास ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल पी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो पी के सामने परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमें चाहिए नहीं, हमें एच क्या क्या होगा हमारे पास, एच तो सेम ही रहेगा 13। तो बेस कौन सा बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस बन जाएगा 5। ये हमारे पास कोस पी की वैल्यू आ गई। अब हमने देखनी है टेन पी की वैल्यू। तो टेन पी क्या होता है हमारे पास, पी अपॉन में बी। तो टेन पी, पी के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ही हमें फंक्शन में चाहिए, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी 12। और बी बेस, ये तो हाइपोटेनस हो गया, बेस क्या बचा हमारे पास 5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की, किसके अकॉर्डिंग, पी के अकॉर्डिंग। ये फंक्शन पी दिया हुआ था हमारे पास। तो इसी के साथ हमारी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।